हेलो एवरीवन। सो द टॉपिक जो आज हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज साउंड। चाहे आप आईसीएसई के हो या सीबीएसई और एनी अदर स्टेट बोर्ड्स, मैं साउंड के हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, पहले भी एक पार्ट साउंड का पार्ट 1 नेम से विटामिन इंस्टीट्यूट पर डाला हुआ है मैंने साउंड का, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस पार्ट में मैं उसको भी ऐड कर दूंगा और आज के टॉपिक्स भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन। अच्छा, प्रोपेगेशन और प्रोडक्शन का पहले तो मतलब समझ आना चाहिए। सो द टॉपिक इज प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अच्छा, कैसे प्रोड्यूस होता है और कहां से प्रोपेगेट, किस मीडियम से साउंड प्रोपेगेट कर सकता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन। ठीक है ना। सो साउंड इज अगेन form of energy which can neither be created nor be destroyed. So sound is a form of energy which can neither be created nor be destroyed. सिर्फ चेंज कर सकते हैं one form to another. साउंड और कब प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन में एक और पॉइंट आएगा, वाइब्रेटिंग बॉडी। So vibrations always produce, so vibrations produce sound. ठीक है। अच्छा, अब आती है बात प्रोपेगेशन की। प्रोपेगेशन मीन्स की ट्रैवल कैसे कर रहा है। ठीक है ना, ये एरोस जो मैं बना रहा हूं दिस इज ट्रैवलिंग ना फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब साउंड नीड्स मटीरियल, मीडियम टू ट्रैवल। ये बात समझ आ रही है कि उसे कोई ना कोई एटलीस्ट मटीरियल मीडियम तो चाहिए ट्रैवल करने के लिए। क्या चाहिए? मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, अब मटीरियल मीडियम्स कौन कौन से हो सकते हैं? Either it is air, water, okay, anything etc. ठीक है ना। और बेसिकली जो साउंड को मीडियम की बात की है, सो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्रॉस लगा दिया ना, वैक्यूम में जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर इज नॉट प्रेजेंट, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल करते हैं जो कि बहुत सिंपल, ऑलमोस्ट सभी बुक्स में एग्जाम्पल गिवन होती है इलेक्ट्रिक बेल की। इलेक्ट्रिक बेल की एग्जाम्पल करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल, सपोज करो एक कंटेनर में जिसमें वैक्यूम पंप भी लगा है, पंप लगा वैक्यूम। ठीक है, पहले इसमें एयर है। ठीक है, केस 1 लेते हैं। केस 1 इज एयर इज प्रेजेंट और यहां पे ठीक है बेल लगी है। ठीक है, इसे मैं कर देता हूं क्लोज और यहां पे एक स्विच लगा देते हैं। अब देखते हैं कि जब केस 1 में एयर इज प्रेजेंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल को प्रेस करेंगे, बटन प्रेस करते हैं, प्रेसिंग दी बटन, तो क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट विल बी, वी विल
hear the sound. अच्छा, अब सेकेंड केस लेते हैं, केस 2. अब केस 2 में क्या करना है, यहां पे एयर को बाहर निकाल देना है सारी. ठीक है, किसकी हेल्प से? वैक्यूम पंप से. वैक्यूम पंप से इसमें अब एयर नहीं है. नाउ इट इज नो एयर कंडीशन. अब ये कंडीशन आ गई है. ठीक है, नाउ वी विल प्रेस द बटन. ऑन प्रेसिंग वी विल not hear the sound. So क्लियर हो जाता है कि साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए. रिजल्ट यही निकलता है ना. सो रिजल्ट इज साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल. ठीक है, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल. अच्छा, ये एग्जाम्पल से ये चीज तो कंप्लीट हो गई ना कि अगर हम वैक्यूम पंप लेते हैं तो एयर को बाहर निकाल देते हैं तो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जब आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वाइब्रेशंस हमारे एयर्स तक पहुंचती हैं. दिस इज द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड. कैसे मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं हमारे एयर्स तक? वाइब्रेशंस की फॉर्म में. ठीक है, जनरली बुक्स में ट्यूनिंग फॉर्क की एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बेल की, जो हमने डिस्कस कर ली इलेक्ट्रिक बेल की. नेक्स्ट एग्जांपल है ट्यूनिंग फॉर्क की. ट्यूनिंग फॉर्क की क्या एग्जांपल शो करते हैं कि उसको वाइब्रेट करवाते हैं एंड वी विल हियर दी साउंड. सो मतलब कि वाइब्रेशंस जो हैं, वाइब्रेशंस ट्रेवल एंड वी हियर इट एज साउंड. ठीक है, और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? आप वायर को पिंच करके देख सकते हो. कोई भी मेटालिक वायर है उसको पिंच करोगे तो आपको आवाज आएगी. ठीक है, मेटालिक वायर को पिंच करोगे तो एज अ स्ट्रिंग तो वाइब्रेशंस की आवाज आएगी. ठीक है, अच्छा, कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो हमें मोशन के बारे में पता होनी चाहिए. कुछ कॉमन टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी वो टर्म्स हैं? एक वेव से पहले तो देखते हैं कि वेव देखने में कैसी है. वेव की अगर बात करें, सो दिस इज अ कोऑर्डिनेट्स. वेव ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसे ही ट्रैवल करेगी ना वेव. अच्छा, सो दिस इज, ये जो एरिया है, ठीक है ना, और ये दिस इज एम्पलीट्यूड. वेव का एम्पलीट्यूड है. ये एक सेकंड में कितना ट्रेवल करती है? दैट इज, सेकंड इज अ टाइम पीरियड, और कितना ट्रेवल करती है? दैट इज फ्रीक्वेंसी. सो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस करना है. सो वी विल डिस्कस एम्पलीट्यूड, ये वाली चीज कितना ऊपर जा रही कितना नीचे. सेकंड इज टाइम पीरियड, that is always measured in seconds. उसके बाद है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी टू एंड फ्रो मोशन होता है ना फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. अच्छा, इसको किस पे मेजर करते हैं? हर्ट्ज में. ठीक है, और सेकेंड इनवर्स. चलो, उसके बाद और क्या है? वेवलेंथ.
वेव की लेंथ कितनी है, वेव लेंथ ये मीटर्स में मेजर होगी, ठीक है। वेव लेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड इट्स वेव लेंथ, ठीक है ना। इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वेव लेंथ को लैम्डा के साथ, ऐसे लैम्डा, ठीक है। चलो और एक फॉर्मूला छोटा सा, एक टर्म गिवन है हमें कि फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। करें डिटेल में डिस्कस, चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन है टर्म है दैट इज एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं। सो एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं। चलो एम्पलीट्यूड मैंने अभी बताया कि वेव की आइदर साइड पे जो जितना वो उसका ऊपर जाएगा जितना नीचे जाएगा दैट इज एम्पलीट्यूड। When a wave passes through a medium, the maximum displacement. So इसको कैसे लिखेंगे, maximum displacement of particle. डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना मूव हुआ ऊपर या नीचे। यहां पे मैं वेव फिर से बना देता हूं। सो दिस इज वेव, ठीक है, कितना ऊपर जा रही है कितना नीचे। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑन आइदर साइड लिख लेते हैं, ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन कौन सी है, ये है मेन पोजीशन, सेंटर लाइन ऑफ इट्स मेन पोजीशन। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड को अगर अब देखो दोनों साइड्स पे, दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस इज एम्पलीट्यूड। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। ऐसा यूनिट इज मीटर, ठीक है। नाउ सेकेंड टर्म जो हम बात करेंगे दैट इज, सेकेंड टर्म जो बात करेंगे दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड में क्या है, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। सो ऐसा यूनिट इज सेकेंड्स, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसका ऐसा यूनिट है सेकेंड्स, सेकेंड, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। और टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी से। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी। थर्ड है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या कहती है जी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। जितनी वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस in 1 second, in 1 second is called frequency, is frequency। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
न्यू के साथ, दिस इज न्यू। इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड कैसे आपस में रिलेटेड है, F इज इक्वल टू 1/T। ओके, सो दीज वर द बेसिक टर्म्स जो हमने यूज करनी है इस चैप्टर में। चलो बाकी का पार्ट हम पार्ट 3 में देखेंगे।